जय हिंद माय फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है? क्या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपके सर से बिना टच किए ऊपर से चला जाता है? क्या ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आपको समझ में नहीं आता है? तो आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ऐसा आपको कंसेप्ट सिखाएंगे कि आप एग्जाम में या कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ट्रिक वाइज ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा कंसेप्ट, ताकि आप वो कंसेप्ट सीखकर किसी भी बुक का क्वेश्चन हो या एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप वहां पे क्या करो, क्वेश्चंस को खोपड़ी में छेद करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिक को देखेंगे हम लोग इस वीडियो। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। आप अगर क्या कहते हैं बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप क्या करें, कंसेप्ट को सीखने के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को। ठीक है, अब पहली चीज क्या कि त्रिकोणमिति मतलब इसके नाम से लग रहा है कि तीन कोणों का माप, नहीं मतलब त्रिकोणमिति मतलब क्या, तीन कोणों का माप। मतलब मिति का मतलब क्या होता है, मतलब पैरामीटर। ओके, तो तीन कोण, ऐसा क्या चीज, कौन से आकृति में तीन कोण होते हैं? तो आपको पता होगा कि तीन कोण हमेशा एक ट्रायंगल में होता है, मतलब एक त्रिभुज में होता है। ठीक है बाबू, तो एक हम लोगों ने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया। ओके, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ओके, चलिए मैंने एक नाम दिया। अब ये साइड का कुछ मतलब ये जो भुजा है इसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं क्या, लंब। ये तो पता ही होगा। इंग्लिश वाले अगर बच्चे होंगे तो सिंपल सी बात, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे बाबू? बेस बोलते हैं। ठीक है, बी से आप समझ जाना, ये बेस हो गया। ओके, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर, मतलब पी से लिख दे रहे हैं इसको, परपेंडिकुलर। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, आई मीन एच से लिख दिए। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है डियर, अब इसके बीच में आपको पता होगा कि जब आप पाइथागोरस पढ़े होंगे तो उसमें एक तीनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा, वो आपको पता होगा। वो रिलेशन क्या है? तो चलिए रिलेशन को समझते हैं। पहले फॉर्मूला आपने देखा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है डियर, अब आपको पता होगा कि ये कर्ण स्क्वायर है, तो हम अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये तीनों में रिलेशन हो गया। किसके? मतलब ये लंब कर्ण आधार के बीच में ये रिलेशन होता है। क्या? कर्ण अगर निकालने की बात हो तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब हो सकता है इन तीन, मतलब यहाँ पे तीन चीज है, अब ये तीनों में से क्या होगा, दो दिया रहेगा और तीसरा एब्सेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमें तीसरा, अगर मान लीजिए कभी आपको लंब निकालने की बात करें, मेन तो फॉर्मूला ये हो गया, बट अगर कभी ऐसा हो कि आपको लंब निकालने की बात कर दें तो क्या करोगे? तो देखो क्या होगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा डियर, लंब बराबर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे लंब हो गया तो कौन बचा हुआ है, आधार, तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया। ओके, चलिए अगर मान लीजिए अब क्या हो, आधार आपको बात करें निकालने की, तो आधार निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस एक अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से ये सब फॉर्मूला तो खुद से कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस, देखिए आधार हो गया तो यहाँ कौन होगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो कर्ण मतलब सिंपल सी बात है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, मतलब हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ी मतलब साइड होता है। ओके, तो जब भी अगर कर्ण निकालने की बात होगा तो जुटेगा, मतलब लंब और आधार जुटेगा। याद, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फॉर्मूला याद नहीं होता है, वो यहाँ पे भी घटा सकते हैं कभी, और ये मतलब इधर उधर कर लेते हैं। तो ये दिमाग में रखें कि जब आपको कर्ण बोलेगा तब आपको प्लस करना है, लंब और आधार निकालना हो तो हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करना है, घटाना है। मतलब कि कर्ण में से आधार को घटा दीजिए या कर्ण में से लंब को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, रिमाइंड करना है। जो इंग्लिश में अगर क्या कहते हैं सीबीएसई से हैं तो उनको पता होगा, सिंपल सी बात क्या होगा, ये आप एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, क्या, हाइपोटेनस, या सीधे लिख देते क्या, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करो, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी फिर से तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों तो खुद से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये खुद से निकाल कर मुझे कमेंट करके बताना ना, इजी है ये। ठीक है, चलिए अब इस मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से भी, कि ताकि आपको कोई कंसेप्ट मतलब सिंपल सी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, त्रिभुज लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 3 और ये दे दिया 4। ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है। ओके, अब मैं यहाँ पे ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। यहाँ पे सिंपल पहले बताइए कि क्या क्या दे रखा है। चलो इसको 4 नहीं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए कि मतलब यहाँ पे क्या क्या, मतलब गिवन क्या क्या है। तो देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको
आधार बोलते हैं और ये क्या है आपका कर्ण, मतलब आपको कर्ण निकालना है ना। चलो ठीक है, तो बाबू अगर बात करें हम लोग यहाँ पे देख लो, लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका हो गया 3, आधार हो गया 4, तो आपको निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो कर्ण का फॉर्मूला ये है ना क्या, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम रट्टा मार दो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलिए तो क्या होगा देख लो पहले, क्या फॉर्मूला देखिए, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, मतलब सिंपल से क्या बोलेंगे इसको हम लोग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब अगर बात कर रहे हैं लंब, तो लंब कितना है यहाँ पे देखिए 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर। अब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, 9 16 कितने हो जाएंगे 25, 25 का वर्गमूल 5, मतलब ये कर्ण जो हो गया आई मीन हाइपोटेनस कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए बाबू, ठीक है। अगर ये लंब कर्ण ये रिलेशन समझ में आया, ठीक है, तो यस कमेंट करे, नहीं आया तो नो करे, ताकि मैं अगले वीडियो में मेंशन करूँ इसको, ठीक है। क्योंकि आसान सा है, बिल्कुल आसान है, आप देख लेना इस वीडियोस के बाद, आपको कोई ऐसा मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके। तो ये सब, तो चलिए हम लोग देखते हैं लंब कर्ण आधार का मतलब ये त्रिकोणमिति मतलब अनुपात में क्या इसका यूजेस है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको याद कैसे करें, इसका यूज क्या होगा वो मैं एक ट्रिक वाइज आपको समझा दूंगा, ओके। चलिए तो आपको पता होगा कि ये सिंपल सी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात क्या क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री अनुपात 6 होते हैं, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है डियर, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ कोई जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा है इसलिए ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, और टैन का जस्ट अपोजिट होता है क्या कॉट थीटा, ठीक है बाबू। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या होगा आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब कर्ण आधार का क्या यूजेस है और किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग पहले अभी समझते हैं, ओके डियर। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, क्या बोलेंगे इसको, लंब बटा कर्ण, ओके। इसका होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और ये टैन का होता है लंब बटा आधार, ठीक है बाबू। चलो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्या लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है क्या आधार बटा कर्ण, टैन का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और जस्ट मैंने क्या बोला, इसका अपोजिट मतलब सर को पैर, पैर को सर बना दो, ठीक है। मतलब क्या, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब, ठीक है। फिर इसको उलट रही क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण बटा आधार, ठीक है। और इसका अगर आप उलटते हो तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, ओके। चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए, क्या होगा साइन थीटा और क्या लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या आधार बटा कर्ण, टैन बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, और कॉसेक, अगर ये 3 याद होता है तो फिर ये ऐसे याद हो जाएगा, क्या कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। सेक बराबर क्या मतलब कर्ण बटा आधार, कॉट बराबर क्या आधार बटा लंब, ठीक है। ये तो हो गया। चलो बाबू अगर कोई बच्चे अगर मतलब सीबीएसई से हैं तो क्या मतलब सिंपल देख लो, क्या सिंपल एल को हमने क्या बोला है, लंब को क्या परपेंडिकुलर बटा कर्ण को हाइपोटेनस, ठीक है। फिर देखिए आधार को क्या बेस बटा ये हाइपोटेनस, ओके। लंब परपेंडिकुलर बटा वेश, ओके। जैसे इसका उल्टा कर दो, आप अपोजिट करोगे क्या हो जाएगा h/p, ओके। फिर इसको उल्टा आप कर दोगे क्या हो जाएगा h/b, और फिर इसका उल्टा अगर करते हो आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका b/p, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपको मतलब जो इंग्लिश मीडियम से है उन बच्चे के लिए ये हो गया। आप जो हिंदी मीडियम से भाई ये कर लो आप, ठीक है। अब तो ये भाई रटना नहीं है आपको, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये इसको रटना नहीं है। अगर कंसेप्ट आपको दिमाग में सेट आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रिक हम लोग समझते कैसा ट्रिक है भाई, ओके। तो चलिए हिंदी वाला अगर बात कर ले बच्चे, तो एक ट्रिक आता है आपका, वो क्या है लाल बटा कक्का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए क्या है, देखो सिंपल सा रूल, क्या लाल बटा कक्का, ओके। अब एल का मतलब जो होता है बाबू, एल का मतलब हो जाएगा सिंपल सी बात लंब, क्या हो जाएगा लंब, ओके। ए का मतलब हो जाएगा आधार, और के का मतलब हो जाएगा क्या कर्ण, ठीक है बाबू, ये याद रखेंगे। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, ठीक है। मतलब सिंपल से ये देखो, ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। अब चलिए अब कैसे भाई किसका वैल्यू है, तो आपको ये दिमाग में थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये जो हमेशा होगा किसका होगा, ये साइन थीटा का वैल्यू, क्या साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का, कॉस का क्या आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण, और फिर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये किसका हो जाएगा टैन का हो जाएगा, ठीक है बाबू, क्या टैन थीटा का। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है,
साइन का क्या हो जाएगा एल बटा के मतलब क्या है लंब बटा कर्ण। फिर आप ये इस तरह लिख लेना क्या लाल बटा कक्का, और ये दिमाग में रखना कि भाई ये पहला साइन फिर दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का होता है। तो साइन का क्या लाल मतलब क्या एल बटा के मतलब लाल क्या है ना लंब बटा कर्ण, कॉस का देखिए आधार बटा कर्ण, और टेन का क्या है लंब बटा आधार, याद हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा ही तो होता है कौन कॉसेक, मतलब नीचे से हम लोग बोलेंगे क्या ये कॉसेक का हो गया। ठीक है, ये किसका हो जाएगा अगर बोलेंगे तो सिंपल सी कॉस का कौन होता है शेक उल्टा होता है, और ये किसका उल्टा है तो ये कॉट का उल्टा है। तो आपको ये नीचे वाला याद करने की जरूरत क्या है भाई, आप ये पूरा क्या करो पहले सीधा याद कर लो ये क्या कि लंब बटा कर्ण किसका साइन का है ये है। ठीक है, और ये तो आपको यहाँ पे बताया कि उल्टा कर देते हैं, तीन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मतलब देख लो ये ऐसा ट्रिक है जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। देखो क्या है अगर उनके लिए अगर याद करना है तो देख लो क्या करना है, क्या इसका ट्रिक होगा भाई याद रखिए क्या हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, और नेक्स्ट है पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, क्या हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, याद रहेगा आराम से। क्या देखो हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चे। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना आपको इधर से लिखना है बाबू, इससे क्या कर लो ये कौशिक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कौशिक का, ये आपका हो जाएगा सेक का, और ये हो जाएगा आपका किसका कॉट का। ठीक है, अगर आप एक याद करते हो फिर क्या करेंगे इसका उल्टा कौशिक का उल्टा कर दोगे तो साइन का हो जाएगा, सेक का उल्टा कर दोगे तो किसका हो जाएगा सेक का उल्टा आप करो तो सिंपल कॉस का बन जाएगा, और ये कॉट टेन का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो आप सिंपल सी देख लो भाई। पहले अगर बात करते हैं हम लोग कौशिक की, तो कौशिक का देखो क्या लिखे आप हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। सेक का देख लीजिए क्या है हाइपोटेनस बटा बेस, सेक का देखिए हाइपोटेनस बटा बेस। तो आपको याद रखना क्या ये ट्रिक, आई होप कि अच्छा लगा होगा ये सब ट्रिक। ठीक है, तो भाई याद रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, आप कंसेप्ट एक बार दो बार क्या करना है कॉपी पे खुद से आपको लिखना है, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, क्या है हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो ये याद रखिए, और इनके लिए लाल बट्टा कक्का, ये दोनों चीज आपको बता दिया गया। जो अगर इंग्लिश मीडियम से है तो उनके लिए ये हो जाएगा, ओके, और जो हिंदी मीडियम से वो आप वो कर लो। ठीक है, तो ये तो रही बाई फार्मूला। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन पे वो समझते, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया फिर ठीक है ना, फार्मूला अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो इस फार्मूला को बेटर से समझने के लिए हम लोग क्या किए क्वेश्चन को रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि यदि साइन थीटा बराबर क्या है 4/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या करना है मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो से समझाया जाएगा, अगर कुछ भी आपको नहीं आता ना फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, बस आप केयरफुली होकर क्या करो देखो इसमें। ओके, चलिए आपने देखो पहले क्या साइन थीटा दिए रखा है, क्या हमें साइन थीटा बराबर 4/5। ओके, अब एक चीज मुझे बताओ आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब फॉर्मूला में क्या लंब बटा कर्ण, मतलब क्या आप यहाँ पे लिख दो लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू लंब कितना हो गया और कर्ण कितना होगा ये बता सकते हो, लंब और कर्ण क्या है। ठीक है, तो लंब कितना हो गया देखो 4 और कर्ण कितना हो गया 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको देखिए हमेशा क्या होता है लंब कर्ण और आधार होता है, क्या लंब कर्ण और आधार, यही तीन ही तो बंदे हैं। अब आपके पास दो बंदे आ रखा है, कौन गायब है यहाँ पे, देखो कौन गायब है यहाँ पे, आधार नहीं है। ओके, तो आधार निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जब कभी भी छोटा निकालना होता है तो घटा देते हैं, किस में से, कर्ण में से। तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए बाबू। अब चलिए देखिए कर्ण कितना है बाबू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब 5 का स्क्वायर आप करोगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौका 16। अब ये 25 में से 16 घटाओगे बाबू कितने हो जाएंगे 9, 9 का वर्गमूल कितने हो जाएगा 3 आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल यहाँ पे चलो लिख लो, मतलब जो आधार है वो कितना आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको बोला क्या गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, मतलब क्या अब तो आपके पास लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया। ये समझ में आया कैसे आया। ठीक है, चलो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको। देखो आधार निकालना था, मुझे पहले साइन दे रखा था क्या 4/5, मतलब मुझे अब साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि देखेंगे साइन में है क्या चीज, इसका वैल्यू पता मुझे। ठीक है, तो लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण मुझे पता चल गया कि लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो लंब और कर्ण पता चल गया। अब मुझे पता है कि भाई 3 चीज होते हैं लंब कर्ण और आधार, तो लंब और कर्ण पता है, तो आधार नहीं पता था, तो मुझे आधार निकालना था, आधार निकाल लिया। क्या आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन मैंने किया। अभी 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए लंब भी पता, कर्ण भी पता और आधार भी पता, अब निकालना क्या है आपको, सबकी वैल्यू निकाल देना 6 का, 6 में से एक तो दे रखा है साइन का। ठीक है, चलिए हम क्या निकालते हैं कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है फिर से देखिए क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो आधार कितना है जल्दी बताइए, आधार कितना है यहाँ पे देख लो 3 है, तो 3 बटा में कर्ण कितना है देखिए 5, तो ये 5।
ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको क्या निकालना, कॉस, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कॉस का, तो कोई शेक हो जाएगा ना, तो ये सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार, इसका जस्ट उल्टा होगा। आधार कितना है 5, सॉरी कर्ण 5, आधार कितना हो गया 3, ये निकल गया। फिर इसके बाद क्या निकाल लीजिए आप, tan निकाल लीजिए। tan का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए यहाँ पे, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है देखिए, तो यहाँ पे लंब हो गया 4 और आधार हो गया कितना, देखिए अभी जस्ट निकाले थे ना 3, तो ये 3 हो गया। चलो ठीक है, tan का जस्ट उल्टा कौन होगा, कॉट, तो कॉट बराबर क्या होगा उल्टा, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, मतलब आधार बटा क्या लंब। आधार कितने बचे, आधार देख लो आपका, आधार हो गया 3 और लंब कितना हो गया 4, तो हो गए। और भाई एक क्या बच रहा है, अच्छा कौशिक बच रहा है, कौशिक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। साइन का क्या है देखिए, लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण कितना है आपका 5 और ये 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4, 5 का निकल गया, एक तो दे ही रखा साइन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कितना आसान है ना ये निकालना। ठीक है, अब ये देख लो, अगर थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है थोड़ा मतलब थोड़ा इतना आसान नहीं देगा आपको, थोड़ा सा हार्ड कर देता है एग्जाम में, तो कैसे करेगा, ज़्यादा करेगा। तो अगर आपको ये आता है ना, अगर ये आता है तो भाई किसी तरह का क्वेश्चन देगा आप खेल जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं इसको लेट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अब इस तरह नहीं, थोड़ा सा क्या करेगा आपको फास्ट कर दे, मतलब तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन बोला गया कि यदि, दूसरा क्वेश्चन, यदि sin थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको बोल देगा इस तरह। मान लीजिए मैं दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको बोला गया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है। जिस तरह आपने ये बनाया ना, सेम इसी तरह बनाना है। बस ये क्या करना है, ये वाला जो काम करते हैं ना, ये काम मुझे अब क्या करना है, नहीं करना है। ये वाला काम क्या करना है, नहीं करना है। बस आपको क्या, देखो साइन बराबर हम मुझे दे रखा था 4/5, तो ये 4/5 क्या नहीं पता, आधार, तो आधार निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, बस देखो ये इतना नहीं बनाना है आपको। ये सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा सेक का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, कर्ण बटा आधार इसका स्क्वायर प्लस tan का आप देख लो क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, जो होता है भाई यहाँ पे अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, प्लस अगर माइनस हो तो माइनस लिख देते, जो चीज़ होता अगर इनटू होता मतलब गुना में होता तो आप गुना में लिख देते। अब चलिए देखिए कर्ण, पहले देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे देख लो 5 है, तो ये 5 बटा आधार देख लो कितने हैं, आधार 3 है, तो 5/3 का स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस मैंने दे दिया, फिर ऊपर देख लो लंब, तो लंब कितना है बाबू, लंब है 4, तो ये 4 बटा आधार, आधार कितना है 3, तो 4/3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस क्या किया जो है वो डाल देना है। ओके, अब चलिए ये 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 25/3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, फिर ये 4 का स्क्वायर करोगे 16/9 होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, बचपन से आप बनाते आते हो क्या, भीन का जोर नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 के पहाड़ा में एक बार में आता है तो 25 से कहीं 25, फिर ये भी 9 के, तो ये कहीं कुछ गलती थी क्या, चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16। ओके, अब आप जोड़ लोगे, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 41/9 हो जाएगा। ठीक, देखो कितना आसान है ना, आराम से। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर क्या करोगे, कुछ भी आराम से बना सकते हो। यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख सकता था, कोई बात नहीं, माइनस लिखता, तो यहाँ पे हम सब जगह क्या करते हैं, माइनस माइनस दे देते। ओके, अब एक हम लोग क्वेश्चन अगर इंटू की बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इंटू देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया यहाँ पे क्या, यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 है तो आपको कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, देख लो पहले सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन को और भी कोई तरीका हो सकता है पूछने का, यस, तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है क्या, 12 कॉट थीटा बराबर 5, इस तरह भी होगा। तो आप डर मत जाना बाबू, ये सिंपल सी क्या है, गुना में तो उधर किस में चल जाएगा, तो भाग में चल जाएगा, मतलब 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन दे दे तब, या इस तरह देगा तब, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले देखो लिख लो कॉट बराबर 5/12, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको कॉट से मतलब मिल क्या क्या रहा है, तो पहले देख लो कॉट बराबर क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे आधार और लंब, तो आधार मिल रहा है मुझे और क्या मिल रहा है, लंब मिल रहा है, मतलब सिंपल आधार कितना हो गया, आधार हो जाएगा आपका 5 और लंब हो जाएगा कितना 12। ठीक है, मतलब सिंपल देख लो, बेस 5 हो गया और क्या परपेंडिकुलर 12 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस आई मीन कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग देखिए क्या, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए अब लंब देख लो, लंब कितना है आपका 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 144
और ये अगर 5 का करते हो तो कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। अब इधर देख लो, अगर 144 और 25 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और इसका मतलब किसके वर्गमूल होगा इसका, ये 13 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो आपको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। ये मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं ले जाना है बाबू इसको। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको आपको क्या करना है, इतना ही पे छोड़ देना है, जो भी अगर आ जाए नंबर, ठीक है। अब चलिए, ये तो निकल गया आपके पास, आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब निकालना क्या है, देख लो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बोला गया, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कैसे निकालें इसका फॉर्मूला, पहले देख लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, आधार बटा क्या, कर्ण, और इंटू है तो यहाँ पे आप ऐसे गुना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक का फॉर्मूला देख लो क्या है, कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब चलिए बाबू देखो, आधार की वैल्यू कितने हैं, आप आधार की वैल्यू देख लो कितने हैं, आधार 5, तो ये 5 बटा कर्ण कितना है देख लो 13, अभी निकाले थे ना हम लोग। चलिए फिर ये कर्ण 13 और लंब कितना है, देखिए लंब कितने गया, ये 12, तो ये 12, ये वाला दोनों तो क्या होगा, कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुना कर देते, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो भाई आप लोगों ने 5वीं छठे में सीखा होगा। तो ये 5 बटा क्या हो गया 12, आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना आसान सा है ना, तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग और कर लेते जो थोड़ा सा क्या है ना, पेचीदा टाइप का होता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। तो चलिए उससे देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरफ आपको एग्जाम में पिक्चर दिया रहेगा, ठीक है, डायग्राम आकृति देकर उसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस को अगर एंगल चेंज किया गया है, जैसे यहाँ पे क्या है, साइन सी है, साइन ए है, कॉस ए है और टैन सी है, इसकी वैल्यू आपको बोला गया निकालने के लिए, ओके। तो कैसे निकालेंगे भाई, साइन का फॉर्मूला तो सेम ही होगा भाई, ए हो या सी हो कुछ भी, हमेशा लंब बटा कर्ण होगा। तो डियर यहाँ पे क्या ना, चेंज थोड़ा सा क्या करना है देख लो, जैसे यहाँ पे सी बोला है ना, तो जैसे सी बोला यहाँ पे, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मान लो कि ये अगर ए की बात करें ना बाबू, अगर ए की बात करेंगे तो जो पास में रहेगा ना वो आधार कहलाएगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी हम कॉस की बात करें, कॉस ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। थोड़ा सा एंगल चेंज होने पे ना क्या होता है, जो पास में रहता है वो आधार, जो दूर रहता है वो क्या होता है, लंब होता है। कर्ण का भी चेंज नहीं होता, कर्ण जो है वो वही रहेगा, ठीक है बाबू। चलिए तो पहला अगर हम बात करें इसका सॉल्व करने की, तो देखिए क्या है हमारा, साइन सी की बात करते हैं, ओके। तो फॉर्मूला तो वही होता है क्या, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, ओके। कर्ण का भी चेंज नहीं होना, सिर्फ चेंज होगा कौन, तो लंब। सी की बात किया तो सी यहाँ पे है ना बाबू, तो जो पास में रहेगा वो आधार, जो दूर रहेगा वो क्या, लंब। तो ये देखो सी है तो ये तो पास में है तो ये आधार ही है, ये क्या है, लंब है। तो लंब हो गया 4 और कर्ण कितना है, कर्ण 5, ये तो चेंज नहीं होना, तो एक आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो बाबू फिर से बोला साइन ए की वैल्यू निकालना, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, लंब बटा कर्ण। अब देख बाबू क्या बोले हम, जो पास में रहेगा वो आधार, जो दूर रहेगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए की बात किया तो ये रहा ए, ये पास में है ना तो ये आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा, और कर्ण तो सेम ही होगा, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब बस थोड़ा सा ये चेंजिंग करना है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। अब देखिए कॉस ए, देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही ना। चलो बाबू अब ए की बात किया है तो देखो मैंने बोला कि जो पास में रहेगा वो आधार, तो कॉस ये रहा, आधार कितना है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण तो वही होगा, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, टैन सी, टैन का क्या, लंब बटा आधार, नहीं, चलिए लंब बटा आधार हो गया, ओके। अब देखो बाबू लंब की बात करते हैं, तो ए सी की बात किया, सी यहाँ पे है तो लंब तो सिंपल यही रहेगा, आधार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। मतलब सिंपल थोड़ा सा दिमाग में सेट रखो, जो एंगल पूछेगा उसके पास वाला जो होगा, जैसे अगर ए पूछे तो पास में कौन है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर ये सी पूछेगा बाबू तो ये पास में कौन है, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप रखो, ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको त्रिकोणमिति अनुपात आई मीन रेशियो का क्वेश्चन आपसे बचेगा, ठीक है, आराम से आप बनाओगे, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को बता सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर पे जाए और आप आराम से मतलब घर बैठे ही क्या कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।